जय श्री राम। भारत माता की जय। मेरा नाम जय ब्रह्मभट्ट है और मैं नडियाद से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा एंड स्टेट गुजरात। आज लाइव होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अभी हमारे देश में जो भी आंदोलन हो रहा है, ठीक है, जंतर मंतर पे दिल्ली में सीजेपी और डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके अलावा जो भी है, इस महीने वाले उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ठीक है, आंदोलन हो रहा है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अभी आंदोलन की जो परिस्थिति है वो भी कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, वो भी स्टूडेंट्स को और जनता को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं भी लाइव हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि एक बार आपने नीट मान लो कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब जानना भी जरूरी है। उसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या बेसिस ऐसे एक्शन लिए हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, उसके बाद मोदी सरकार ने सबसे पहले सीबीआई को फुल एंड फ्लेंज जो भी प्रोसेस आते हैं वो सारे के सारे उनको ऑन पेपर दे दी गए कि आप इसके हिसाब से उनको तहकीकात करें। ठीक है, ये पहली बात हुई सीबीआई को फुल फ्लेंज ताकत देने की। दूसरा पॉइंट, एनटीए के डीजी है उनको सुबोध कुमार सिंह, उनको तात्कालिक तौर पे उनको वहां से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। उसके अलावा हाई लेवल कमेटी, जिसको हम बोलते हैं पीओवी 2024, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस, ठीक है, उसके जो भी लीडर है उनको वहां पे उनको स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया गया है। उनके नाम है के राधा कृष्णन, जो कि पूर्व जो अपने इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके एक्स प्रेसिडेंट है, उनको अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा रणदीप गुलारिया, जो कि एम्स के एक्स डायरेक्टर है। आप जरा सोचे कि इतने नामांकिन और इतने जो काबिल हस्ती है, उनको मोदी साहब ने इनके अंदर डेवलप किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है ताकि आगे फ्यूचर में ये सारी चीजें ना हो। इसके अलावा 1563 जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो कि ग्रेसिंग के ऊपर पास आउट हुए हैं, उनको फिर से आप ये नीट एग्जाम है, आप बैठ के उनको वापस दे सकते हो। तो 1563 जो स्टूडेंट है उनका भी मोदी सरकार ने जरा सोचा, आप जरा सोचिए, उनका भी वो हितेच्छु है मोदी सरकार। तो ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, डेवलपिंग करें। उसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के हिसाब से 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना, आगे से जो भी नीट एग्जाम में जो भी पेपर लीक होगा, इसके अंदर कसूरवार अगर ठहराता है तो ये सारे जो भी इनके हिसाब से, जो भी एक्ट के हिसाब से जो भी उनको सजा होगी, ये मैंने आपको बताई है। उसके अलावा एआई, ठीक है, इसके बाद बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरा, जो भी मान लो कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे ऐसा कुछ गैररीति ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो कि ऐसा कुछ लीकेज वगैरह इशू ना हो पेपर के एग्जाम के हिसाब से, वो सारा ना हो, इसके लिए भी इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा जो भी मास्टरमाइंड है, उनके नाम है राकेश रंजन, ठीक है, उर्फ रॉकी, उनको तात्कालिक रूप से उनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद संजीव मुखर्या, जो कि मेन मास्टरमाइंड है ये सारे चीज के, उनको मोदी सरकार ने तात्कालिक रूप से अरेस्ट कर दिया गया है। तो जरा सोचिए कि ये सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने एसओपी बना के रखा है और आगे भी इसके अलावा भी उनका आगे प्लान है कि ऐसे वो एसओपी बनाए ताकि फिर से ऐसा कुछ पेपर लीक ना हो। ठीक है, ये सारी चीज भी उनको देखनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और ये कांग्रेस और जो भी आम आदमी पार्टी और जो भी लेफ्ट विंग है, वो भी सोच रहे हैं कि ये सब करने से ये होगा वो होगा, ये सब चीज अलग है। लेकिन उनका मेन प्रोटेस्ट, उनका जो विरोध करने का रीजन यही है कि आगे इससे भी बड़ी और एसओपी मोदी सरकार की बनाने का प्लानिंग है, वो सब सक्सेस ना हो जाए। दैट्स द रीजन कि ये लोग अभी ये सब बैठ के ये सब आंदोलन कर रहे हैं और जंतर मंतर पे सब बैठ के इकट्ठा होके गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सब उनका प्लान चला है। दूसरी चीज, उन्होंने बोला है कि मोदी सरकार ने शिक्षण में 2014 के बाद क्या किया है, ठीक है, एजुकेशन में। तो सबसे पहली बात जरा सुनिए गौर से, 2014 में 16 आईआईटी थी और अभी बढ़ के 23 हो चुकी है 12 साल में। तो जरा सोचिए कि 12 साल में कितने आईआईटी बढ़ी है, 7 आईआईटी बढ़ी है कंपेयर टू 2014। सेकेंड थिंग, आईआईएम टोटली 13 थे, आईआईएम की बात कर रहा हूं मैं, अभी 21 है, तो वो भी ऑलरेडी 8 क्वांटिटी बढ़ी है आईआईएम की कंपेयर टू 2014। थर्ड थिंग, एम्स, पहले 2014 से पहले पूरे इंडिया में 7 एम्स थे, 707, और अभी है 20। ऑफिशियली मंजूरी उनको एम्स की मिल गई है, ऑन पेपर की मैं बात कर रहा हूं। तो जरा सोचिए कि 12 साल में टोटल 13 एम्स की उनको ऑलरेडी मोदी सरकार ने उसको मंजूरी बाय हैंड राइटिंग में दे दी गई है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात,
2020 में नई शिक्षण नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको NEP 2020 भी बोलते हैं, उसको भी ऑफिशियली मोदी गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल दे दी है। अभी आप सोचोगे कि NEP क्या है, तो आपको पता है कि मैं 1992 का बॉर्न आउट हूँ, ठीक है। तो मेरे को इतना पता है कि पहले अकबर राजा, हुमायूं जो अपने मुगल है, वही मैं पढ़ता था। अभी NEP 2020 आने के बाद जो भी राष्ट्रवादी हमारे अंदर है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, जैसे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ठीक है, ये सारे जो भी राष्ट्रवादी है, उसके लिए हमारे लिए जो भी आने वाली पीढ़ी है, उनको भी पता चले कि वो क्या थे, वो कैसे थे, ठीक है। ये सारे एजुकेशन पॉलिसी है, वो NEP 2020 के रिगार्डिंग हमको, हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा PM श्री गवर्नमेंट योजना है, उसके अंदर 14,500 जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, उसको रीडेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चर, जो इनिशिएटिव जो मोदी सरकार ने लिया है, वो भी इसके अंदर पास आउट होगा। तो जरा सोचे कि इतनी सारी जो भी स्कूल्स है, जो मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, उसको जरा सोचे कि कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मोदी सरकार का कब से, जो भी 2015 से उनका टारगेट है कि स्किल इंडिया के तौर पर ये डेवलपमेंट, जो भी मान लो कि मेरे जैसे यंगस्टर है, ठीक है, उनके लिए स्किल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो कि आज नहीं तो पढ़ के उनको भी नौकरी मिलने वाली है, लेकिन अगर स्किल इंडिया में उनको बेनिफिट मिलेगा तो हमारे देश के लिए भी स्किलफुल जो भी यूथ होगा वो बाहर निकलेगा आफ्टर पास आउट, ठीक है। उसके अलावा उनको जो भी खुद का करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, स्किल के हिसाब से, मान लो कि वो स्पोर्ट्स में कहीं पे जाना चाहता है, ठीक है, जो भी आगे बढ़ के वो कुछ बनना चाहता है, तो ये सारी योजना की वजह से उनको फायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता होगा कि हमारे ऐसे काफी सारे गांव है, ऐसी सारी कम्युनिटी है जहाँ पे मान लो कि बेटी को पढ़ाना मीन्स अभी भी ऐसा कोई हजार है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि पढ़ा नहीं सकते हैं, कि 5वीं तक या 6ठी तक उनको पढ़ा के फिर उनको स्कूल छोड़ा देते हैं। तो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वजह से जो भी हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी और खुद इंडिपेंडेंट होगी और खुद अपने आप को खुद के दम पे कुछ बना पाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो पॉलिसीज है वो मोदी सरकार ने ऑलरेडी प्लान की हुई है फॉर द शिक्षण, जो भी अपना बोलते हैं उसको, एजुकेशन के लिए, ठीक है। और अब ये लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट अभी एजुकेशन के लिए कुछ किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि अभी ये स्टूडेंट का जो है वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं रहा है, ये आपके लिए बहुत सुनना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि वहां पे स्टूडेंट है, नो डाउट स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट के अलावा 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो कि वहां पे जाके जो भी अपनी गवर्नमेंट की जो भी गाड़ियां है, ठीक है, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनके ऊपर हमला करते, ठीक है। तो ना चाहते हुए पुलिस को भी उनके ऊपर सामने बैकफायर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन वहां पे आपको पता है कि कौन से नारे ये लोग, देश विरोधी लोग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रिस्टोर ऑफ आर्टिकल 370, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने 2019 5 अगस्त को नाबूद कर दिया था, जो कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कलंक था, जिसकी वजह से कश्मीर में इतने सारों से पत्थरबाजी हो रही थी, ठीक है। इतने सारे, कितने लोग शहीद हो गए, आपको कितने सारे हमारे जवान शहीद हुए इसकी वजह से। और इसका पूरा का पूरा बेनिफिट पाकिस्तान जैसे कंट्रीज और चाइना जैसे कंट्रीज इसमें सबसे ज्यादा मजा ले रही थी हम लोगों का, देश का, ठीक है। तो रिस्टोर ऑफ आर्टिकल 370 वो लोग बोले क्या फिर से 370 लागू कीजिए। अभी ये इसको हटाने में मोदी सरकार ने कितना काम किया है, कितना उनको वर्कआउट हुआ, आप सब जानते हो यंगस्टर। दूसरा कि रिलीज ऑफ उमर खालिद, जो कि एंटी नेशनल है, आपको जानते हैं कि काफी 3-4 साल से वो जेल में है, तो आप उसको रिलीज कर दो। अब इसका यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है। थर्ड थिंग, पार्लियामेंट को उखाड़ दो। क्या पार्लियामेंट को उखाड़ दो, ऐसे थोड़ी पार्लियामेंट है, हवा है क्या जो इसको उखाड़ देते हैं। ये सारी एंटी नेशनल चीजें वहां पे अभी हो रही है, वहां पे करंटली जंतर मंतर पे। तो चौथा चीज, नेपाल स्टाइल प्रोटेस्ट करो। भाई हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है, और नेपाल कहाँ, आप नेपालगिरी करना चाहते हो क्या यहाँ पे। आप स्टूडेंट हो कि आप ये क्या हो, आप वो बताओ हमको। 5वां पॉइंट है, एक को मारो, 2 को मारो, लेकिन मार के आओ। अभी स्टूडेंट है या फिर आप मर्डरर हो, क्या हो आप, टेररिस्ट हो। स्टूडेंट ऐसे बात करते हैं कि 1 को मारो, 2 को मारो, सबको मार के आओ। ये सब पॉइंट भी इन लोगों ने सब जगह पे उठाए है। 5वां पॉइंट है, मेरा लिंग मेरी आजादी। जरा सोचिए, कहां से कहां, मेरा लिंग मेरी आजादी। और दूसरा है, प्रेमानंद महाराज पाखंडी है। प्रेमानंद महाराज कहाँ और आप लोग कहाँ, वो हमारे लिए सबसे बड़े गुरु है, ठीक है। उनको बोलते हैं कि वो पाखंडी है। अब जरा सोचिए कि ये सारी चीजें हैं वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये लोग स्टूडेंट है क्या। और आपने एक रील में देखा होगा कि मोदी साहब ने अभी हरियाणा में रिसेंटली कुछ 7-8 दिन पहले ही हाइड्रोजन टेस्ट, हमारी फर्स्ट इंडिया की हाइड्रोजन टेस्ट का इनाग्रेशन किया है वहां पे, ठीक है। तो उसको भी कुछ लोगों ने दिल्ली में जाके
पत्थर फेंके, कुछ काफ़ी सारे 50-60 लोग थे, वो पता नहीं कौन थे वो तो, लेकिन उन लोगों ने वो ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंके। जरा सोचो कि ये लोग क्या स्टूडेंट है क्या? ये नहीं, ये लोग एंटी नेशनल है, ये सब एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात, अभी कल रात को उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट में जाके वहाँ पे सपोर्ट करते हैं उनको। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग वहाँ पे जाके धरना करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। संजय सिंह, और अभी तो कल राहुल गांधी और उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी ने हमारे मोदी साहब, हमारे जो भी पीएम है, ठीक है, उनके घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया। अब जरा सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जाके लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं, तो आगे आगे कुछ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं नहीं बोलता हूँ कि विरोध करना चाहिए, ऑपोजिट को अपोज करने की उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, लेकिन आप पीएम आवास पे जाके बाहर जाके आप ये सब करते हो, आपको शोभा नहीं देता है। तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ इसके रिगार्डिंग। और मैं स्टूडेंट को फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने जो भी पॉइंट अभी जो आपके सामने रखे हैं, एक बार जरा सोचिए कि ये लोग आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ये लेफ्ट विंग वाले क्या करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी ये जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि ये लेफ्ट विंग का सब किया गया है, लेकिन आप जरा ये भूल रहे हैं कि राइट विंग, आरएसएस, बीजेपी, ये राइट विंग है। अभी इन लोगों ने अभी अपना कुछ एक्शन लिया नहीं है। अगर लेफ्ट विंग गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन आप देश को बदनाम कर रहे हो, देश की जो प्रॉपर्टी है वो सब आप तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, ठीक है, सब जगह पे नुकसान कर रहे हो। अगर राइट विंग भी इसके अंदर उतरी तो राइट विंग क्या कर सकते हैं आप सब जानते हो, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सब के जलवा में ना आए और शांति प्रिय रूप से इन सब प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए और गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव कीजिए। 12 साल में मोदी साहब ने देश को कहां से कहां ले गए हैं, जरा सोचिए आप। मैं आपसे नम्र विनती फिर से करता हूं कि प्रोटेस्ट के बारे में जरा सोचिए और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट